वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे डिटेल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आने वाले 2017 एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम जीके का पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट 27 अगस्त 2016 को एग्जाम्स में आए थे, जो कि एसएससी सीजीएल का पहला एग्जाम्स था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टपकन सिद्धांत, जिसे कि हम आपमात्रीय सिद्धांत बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। तो टपकन सिद्धांत है जो कि आय वितरण के प्रभाव को, आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक स्थानीय निकाय में से की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ। तो काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। तो पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है। तो सहचर कोशिकाएं एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। तो लकड़ी विद्युत रोधी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। तो वायु के बुलबुले श्यानता और उत्प्लव के कारण तरल पदार्थ में उठते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तो तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता दाब में भिन्नता के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कूड़ा और कचरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है। तो सर्वोच्च साक्षरता दर जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से मिजोरम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए। तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कुल लोकसभा के कुल सदस्यता का 10वां भाग सदस्य उपस्थित होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता। तो जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता उसे हम बोलते हैं पश्चगामी कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो किसी हितबद्ध गुट का महत्वपूर्ण कार्य होता है अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले शिवाजी अफजल खां, तो शिवाजी अफजल खां से रिलेटेड थे, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट है नूरजहां महाबत खां, ये भी युग्म सही है। नेक्स्ट है अकबर राणा प्रताप, ये भी युग्म सही है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाबर बैरम खां, ये हमारा युग्म सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। तो अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार आटाकामा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो अश्रु ग्रंथि नेत्र गुहा में स्थित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो किण्वन के पश्चात मोलासे का प्रयोग एथेनॉल को तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से हुए प्रदूषण से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जॉन किट्स ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन प्रोटोकॉल है? तो HTTP ऑपरेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी जीके के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।